श्रद्धा और विश्वास से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। कहा, किसानों की आय दोगुना करना ही सरकार का लक्ष्य। स्पेन से बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज मनीष का भिवानी में स्वागत। कहा, अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना ही लक्ष्य है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के मानक नियमों का सख्ती से हो पालन। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता के किंडल संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ई बुक्स आजकल युवाओं में काफी लोकप्रिय होती जा रही है। ये प्रयास गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। Especially among the youth. Therefore, this effort will connect more youngsters with the noble thoughts of the Gita. Friends, this e-book will also deepen the connect between the eternal Gita and the glorious Tamil culture. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के लोगों ने तय किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लोगों के लिए भलाई लेकर आएगा। भारत ने हर संभव तरीके से पूरी दुनिया को दवा उपलब्ध करवाई। हम मानवता की मदद करना चाहते हैं और यही गीता हमें सिखाती है। The core of Atmanirbhar Bharat is to create wealth and values not only for ourselves but for the larger humanity. We believe that an Atmanirbhar Bharat is good for the world. In the recent past, when the world needed medicines, India did whatever it could to provide them. Our scientists worked in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व भक्तिमय भाव के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज के साथ श्रद्धालु भोले बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाशिवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महाशिवरात्रि के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के पावन स्मरण स्वरूप मनाया जाने वाला ये उत्सव संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को महाशिवरात्रि के महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। हर हर महादेव। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। आज सुबह से ही धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पौराणिक स्थानेश्वर महादेव मंदिर के महंत बंसी पुरी ने बताया कि स्थानेश्वर महादेव की पूजा का विशेष महत्व इसलिए माना गया है कि यहाँ भगवान विष्णु स्थाणु के रूप में विराजमान हैं और यहाँ पूजन से मनवांछित फल प्राप्त होता है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव की आराधना की और मन्नत मांगी। में आ जाता है, उसके संपूर्ण जरा व्याधि रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। क्योंकि भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया है। और उसके बाद में जो ये आज महाशिवरात्रि का व्रत है, इसमें लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। लोग यही कामना भगवान शिव से कर रहे हैं कि हमको जरा मृत्यु रोग व्याधि से मुक्त करें। ये महाशिवरात्रि ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन मंदिर है, श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने पूजा करी थी शंकर जी की, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है। शंकर भगवान जी पे बेल पत्थर, फूल पत्थर वगैरह, भांग वगैरह चढ़ती है।
शिवरात्रि महाशिवरात्रि है और हम मंदिर में आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लोगों की शुभकामनाएं के लिए। देश के लिए हम ये कामना करते हैं कि इस कोरोना काल से संकट से हमारे देश को उभारे, महादेव का पर आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय। हम यहाँ पे महाशिवरात्रि पे आते हैं। यहाँ पे जो भी हम इच्छा बोलते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है और सच्चे मन से भक्ति करने से सबकी इच्छा पूरी होती है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने उम्मीद जताई है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। नारनौल में महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि कोविड-19 वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस स्वदेशी वैक्सीन से किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। वे खुद भी जल्द ही वैक्सीन लगवाएंगे। आज के दिन के ऊपर सब लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यहाँ नारनौल की ब्रह्म कुमारी संस्था ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रचा गया। नर नारी न केवल नारनौल के बल्कि इलाके के आसपास के सब जगह से लोग आए, बहुत भारी तादाद के अंदर। खुशी मनाई कि आज ये दिन शिवरात्रि का मनाया जा रहा है नारनौल के अंदर। मेरा निवेदन है सभी को, आप लोगों की प्रेस के माध्यम से, कि जिनका भी मौका लगे, जहाँ पर भी लगे, कोई सी भी वैक्सीन या कोविशील्ड लगवाएं, मिल रही हो तो, नहीं तो बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाएं। इन दोनों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 के 1,89,000 सक्रिय मामले हैं। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में थोड़ी वृद्धि हो रही है, हालांकि मृत्यु दर अब भी कम है। इसमें महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में अब तक 2,56,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से 71% टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य अपने सरकारी अस्पतालों में एक सप्ताह में कम से कम 4 दिन टीकाकरण अवश्य करें। A slight increase there. However, the good thing is that deaths and recoveries are still showing a positive trend, in the sense that deaths are decreasing and the recoveries are increasing. कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में रोहतक में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रोहतक में फिलहाल 2 सरकारी और 2 निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर बुजुर्गों में उत्साह है। रोहतक के सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और लोगों की सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन का फेज चल रहा है। कोविड-2 पोर्टल आजकल चला हुआ है। इसके अंदर हमें 4 कैटेगरी को वैक्सीनेशन करनी है। पहले हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवा पाए, दूसरी जो कैटेगरी हमारी है फ्रंट लाइन वर्कर जो अभी तक वैक्सीनेट नहीं करवा पाए, और तीसरी जो कैटेगरी है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, और चौथी कैटेगरी वो है जो 45 से लेकर के 59 ईयर्स तक, जिनको साथ में 20 बीमारियां हैं जो कि लिस्ट की गई, जिसको जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है। ऐसे जो हमारी 4 कैटेगरी हैं उसके लिए हमारा कोविड-2 पोर्टल अब चला हुआ है। हमारे दिमाग में कोई वैक्सीन के बारे में कोई डर नहीं था। कारण क्या है, वैक्सीनेशन शुरू से ही जब हमने चेचक के लगाए, फिर हेपेटाइटिस बी के लगवाए, तो किसी भी वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं। जनता को चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन ही एक उपाय है जिससे रोग से बचा सकता है और कोरोना वायरस से बचा सकता है। इसका कोई 99% कोई रिएक्शन नहीं होता। खास छोटे मोटे तो पहले भी होते थे, जब हम टीबी के लगाते थे, दूसरे डिजीज़े के लगाते थे। और दूसरा ये हमें जरूर लगाना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं तो कोई केस बढ़ने लगे हैं, जो नहीं लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होने आ सकती है। बहुत अच्छा लगा, ना कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना कोई दर्द हुआ, ना कोई चक्कर आया, और सभी के सभी डॉक्टर्स ने, नर्सिस ने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। भिवानी के मनीष कौशिक ने हाल ही में स्पेन में हुई 35वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में
63 किलोग्राम भार वर्ग में स्पेन के बॉक्सर अमारी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मनीष कौशिक का आज भिवानी पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया। मुक्केबाज मनीष ने बताया कि वो परिवार वालों, कोच और शुभचिंतकों के आशीर्वाद से इस मकाम तक पहुंचा है। अगला लक्ष्य ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है। जो मेरे परिवार है और माता रानी का बहुत प्राचीन मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है, मैं उनको बहुत मानता हूँ और इन सभी का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। क्योंकि जो हम स्पेन में गए हुए थे इसमें काफ़ी यूरोपियन कंट्रियाँ आई हुई थी और काफ़ी ऐसे खिलाड़ी भी आए हुए थे जो ओलंपिक क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना और उनके साथ कैसा क्या खेलना है आगे के लिए स्ट्रेटेजी, इस पे काम करेंगे। मनीष के कोच मंजीत सिंह ने उम्मीद जताई कि ओलंपिक में मनीष अवश्य ही स्वर्ण पदक जीतेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की खेलों को बढ़ावा देने वाली खेल नीति के चलते खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। माता पिता उनको बधाई दूंगा जो इतना होनहार लाल पैदा किया, ने हमारे गांव, हमारे सर पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा जो अंकल आंटी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा और आने वाले जुलाई में 2021 ओलंपिक्स में हमारी सब की जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर मनीष खरा उतरेगा और हमारे लिए, हमारे देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आएगा। हमारा बच्चा मनीष कौशिक इन इंडिया में नहीं पूरे विश्व में न भारत का नाम किया है, विश्व विख्यात हो गए हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह स्टेप वाइज स्वर्ण पदक लाते रहे और भारत का सम्मान बढ़ाते रहे। कि गांव देवसर के और हमारे भाई ने गोल्ड मेडल जीता है और ये 1 साल के बाद बाउट खेली इन्होंने और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कुछ सालों से और आने वाले ओलंपिक में भी भाई अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हमारे गांव के लिए गोल्ड लेके आएंगे और गांव का नाम, देश का नाम और हम सब का नाम बहुत अच्छे से प्राउड फीलिंग आएगी हम सबको। फतेहाबाद में चल रही 19वीं नेशनल जूनियर वुशु प्रतियोगिता में 27 राज्यों के करीब 1,500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 15 मार्च तक चलेगी। प्रतियोगिता के हरियाणा रीजन के टेक्निकल डायरेक्टर संदीप गोस्वामी ने बताया कि प्रतियोगिता में खेल रही सभी टीमों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित किया जाएगा। इन टीमों का चयन अपने प्रदेश में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के आधार पर किया गया है। प्रतियोगिता के लिए सभी खिलाड़ियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। ने भाग लिया है जिसमें 600 बॉयज़ खिलाड़ी और 350 गर्ल्स खिलाड़ी के आने की पूरी संभावना है और हमारे जो हमने रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था वो बहुत अच्छी की हुई है अभी तक बच्चों के लिए। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और वुशु के लिए मैं अपना टीम लेकर आया हूँ और यहाँ पर बच्चे हमारे खेलने सब आएंगे। जो यहाँ का मैनेजमेंट जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो और यहाँ पे देश भर के 700 खिलाड़ी भाग लेंगे जिसमें कि 33 स्टेट के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी आने वाले यूथ एशियन गेम्स में जहाँ यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे उनका कैंप लगाया जाएगा और जो इंडियन ओलंपिक की तरफ से कैंप लगेगा। तो मैं भारतीय वुशु संघ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने फतेहाबाद हरियाणा को यहाँ पे नेशनल कराने का मौका दिया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे असम, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के खिलाड़ियों ने बताया कि वे यहां पदक जीतने के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यहां कोरोना के मानक नियमों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गेम अभी ओपनिंग सेलिब्रेशन होने वाला है। ओपनिंग सेलिब्रेशन के बाद अभी तक तो वाइट नहीं लिया है। वाइट लेने के बाद कल क्या होगा उसको देखना पड़ेगा। कल के बाद कल गेम होगा ना, तब गेम में ट्राई करेगा जीतने के लिए। असम को थोड़ा, इंडिया को थोड़ा फेमस करने के लिए हम भी ट्राई करेगा। राजस्थान से आए हैं, पूरी टीम अलग अलग जगह से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो अदर स्टेट से हर एक गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे नेशनल खेलने के लिए आया है वुशु में। वुशु के 2 ग्रुप्स हैं, तावलू और शांशु, जिसमें राजस्थान टीम पार्टिसिपेट कर रही है। अभी बस यहाँ पे अच्छे मेडल निकाल के आगे बस चलना है, नेशन को रिप्रेजेंट करना है। हम महाराष्ट्र से हम लोग डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न स्टेट खेलकर यहाँ भी नेशनल खेलना है और हमारा 100% देंगे यहाँ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में श्रद्धा और विश्वास से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि पर्व। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसान आंदोलन के जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। कहा, किसानों की आय दोगुना करना ही सरकार का लक्ष्य है। स्पेन से बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे मुक्केबाज मनीष का भिवानी में स्वागत। कहा, अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना ही लक्ष्य है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले, कोरोना के मानक नियमों का सख्ती से हो पालन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।